जब हमारे पास में लैटिट्यूड का अगर हमने बायोस डाउनलोड किया है और दोनों के अंदर वर्जन अलग अलग होता है, जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकोगे कि एक में है मेरे पास में CSME 13 वर्जन और एक में है 15 वर्जन। तो ऐसे समय में दिक्कत आती है कि हमारा बायोस का एमी क्लीन नहीं होता है। तो इसका रीज़न क्या है, हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। हम लोग ज़्यादातर जो होता है ना वो चिपसेट नंबर के ऊपर या फिर चिपसेट का जो कोड होता है उसी के ऊपर जाते हैं, लेकिन यहाँ पे एक ओवरव्यू देख लीजिए। एक विनरेड की साइट के ऊपर जाएंगे तो वहाँ पे CSME का एक टेबल आपको मिल जाएगा। उसके अंदर इस तरह से है कि अगर CPU अगर आपका टाइगर पॉइंट है TGP तो वो 15.0 वर्जन का है, और अगर आपका CPU जो है आइस पॉइंट ICP का है तो वो 13.0 का CSME यहाँ पे यूज होता है। उसके अंदर भी अलग अलग वर्जन आएंगे। 13.0 के अंदर भी 13.0.1, 0.30, इसी तरह से लैकफील्ड के अंदर भी 13 वर्जन यूज होता है। तो चिपसेट का मेन जो आधार रहेगा वो उसके CSME को सिलेक्ट करने का रहता है। जनरली हम ऐसे समझते हैं कि भाई 11 जनरेशन है तो वहाँ पे 15 वर्जन ही आएगा, लेकिन ऐसे ऑप्शन भी आ सकते हैं, तो आपको इसको ध्यान में रखना है। जब मैंने इस केस को जब देखा वो किस तरह से मेरे हाथ में आया और मैंने इस वीडियो को क्यों बनाया है, तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों को एक दिक्कत आ रही थी कि जब भी डेल की बायोस हम एक्सट्रैक्ट करते हैं तो उस समय में हमें एक साथ में 3-4 फर्मवेयर डेल की वेबसाइट से एक ही बायोस से मिल जाती है, लेकिन उसमें कंफ्यूजन ये रहता है कि इसमें से कौन सी बायोस को हमें राइट करना है। आज हम उसी को देखेंगे। तो मैंने सबसे पहले यहाँ पे वो जो उसका सीरियल नंबर है उसके आधार पे मैंने उस डेल की साइट के ऊपर गया और वहाँ पे मुझे मिला कि डेल का एक लैटिट्यूड 3420 है, और इसका जो बायोस है ये वाला, ये बायोस मैंने डाउनलोड किया है। अभी इसके अंदर आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में तो बता ही दिया है कि 3420 और 3520 ये दोनों में चलता है, यानी कि बायोस एक ही आएगी। लेकिन एक बात यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूं कि कंपनी जब बायोस देती है वो लैपटॉप टेक्नीशियन के लिए तो बिल्कुल नहीं है। ये लोग जो बायोस देंगे वो यूज़र के लिए देते हैं, यानी कि जो ऑपरेटर है जो कंप्यूटर को यूज़ कर रहा है ये उसके लिए बायोस है। तो जब भी वो विंडोज़ के द्वारा इसको रन करेगा EXE फाइल के द्वारा, तब ऑटोमेटिकली इसके अंदर रही जो फर्मवेयर है वो 3 हो, 4 हो, चाहे 5 फर्मवेयर हो, इसका हार्डवेयर यानी कि उसका कंप्यूटर खुद डिसाइड करके उसको जो फर्मवेयर अपडेट करनी है वही वो फर्मवेयर अपडेट करेगा। लेकिन एज अ लैपटॉप टेक्नीशियन हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा कि वो 4 फर्मवेयर में से हमें कौन सी फर्मवेयर को यूज़ करना है। तो इसीलिए मैं इसको थोड़ा डिटेल में ले जाऊंगा और पूरा क्लियर करूंगा कि किस तरह से हम लोग सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे जब मैं व्यू फुल ड्राइवर के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे नीचे की ओर आने पे कंपेटिबल सिस्टम्स जो है, तो यहाँ पे भी बता रहा है कि दो वर्जनों के अंदर ये फर्मवेयर चल रही है 3520 और 3420। लेकिन इसके अंदर भी एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, इसके अंदर भी i3, i5, i7 के अलग अलग CPU आएंगे, और CPU के अनुसार वो चिपसेट भी अलग अलग आएंगे। तो चिपसेट को भी हमें ध्यान में रख के यहाँ पे चलना है। तो इसके लिए मैं वो कंपैरिजन एक बार ओपन कर लेता हूँ जो अभी हम लोगों ने देखा था, कि कंपेयर करके चेक कर लेते हैं पहले। तो मैंने जैसे ही यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप किया, यहाँ पे मुझे दोनों फाइलें यहाँ पे दिख गई। अभी इसके अंदर एक बात आप नोटिस करो कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ों के ऊपर हमें देखना है। तो ये जो है एक फर्मवेयर है, इसको हम लोगों ने देखा ये 13.0.67 है, और 13.0 जो होता है वो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि 13.0 के अंदर ये तीन में से यही वाला लगेगा, क्योंकि आइस पॉइंट ही 13.0 को यहाँ पे सपोर्ट बता रहा है। तो विनराइट की साइड से अगर हम लोगों ने देखा तो ये ICP चिपसेट वाला, चिपसेट कोड वाला ये एक मदरबोर्ड है। तो आप यहाँ पे ICP जो देख रहे हो तो यहाँ पे आपको ICP दिख जाएगा, तो ICP चिपसेट। आपको इस चिपसेट को भी ध्यान में रखना है फर्मवेयर वर्जन नंबर के साथ में। दूसरी बात कि यहाँ पे
चिपसेट प्लेटफॉर्म जो है वो एलपी है, तो एलपी आ गया हमारा, तो यहाँ पे एलपी भी मैच कर गया। तो हमें इन दोनों को हमें मैच करना पड़ेगा। अभी जो यूज़र की जो फाइल है, जो उसकी पुरानी फाइल, उसके अंदर देखो कि किस तरह से है। अगर आपके पास में मदरबोर्ड है तो आप तो उसको सीधा ही देख सकोगे कौन सा चिपसेट है, लेकिन अगर आपके पास में बायोस की फाइल है तो भी आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि यूज़र के पास में 15.0 यानी कि वो टाइगर पॉइंट का ही सीपीयू रहेगा उसके पास, और इसका कोड जो है वो टीजीपी है। तो हमें टीजीपी यहाँ पे इस तरह से पता चल जाता है कि टीजीपी है यानी कि टाइगर पॉइंट। तो इस तरह से एक ही बायोस है लेकिन अलग अलग फर्मवेयर आउट कर रहा है। तो इनमें से हमें कौन सी फर्मवेयर यूज करनी है, अभी कुछ दिन पहले ये पोस्ट किया था मेरे फेसबुक अकाउंट के अंदर। जब मैं इस लैटिट्यूड 3420 की फाइल को ओपन करता हूँ एलबी के अंदर, तो ऐसी अलग अलग 4 फाइलें आती है। तो उसमें से कौन सी सिलेक्ट करना है आपको, आज का वीडियो हमारा उसी के रिगार्डिंग है। और ये एक सक्सेस केस है, इसलिए मैं इसी के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। जो यूज़र है उसका अपडेट आ गया था कि भाई ये डिस्प्ले ओके आ गया है, तो मैंने इसीलिए इस केस स्टडी को चुना है इस वीडियो के लिए। तो सबसे पहले अभी हम लोग ओपन कर लेते हैं एलबी। एलबी को ओपन करने के बाद में अभी हम लोग फाइल को करेंगे यहाँ पे लोड। तो अभी मेरा एलबी ओपन हो गया है। एलबी ओपन होता है, हमें करना ये पड़ेगा कि उसका ईएक्सी और पुराना बिन फाइल दोनों को ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ पे किया, यहाँ पे इसने इसका प्रोसेस स्टार्ट कर दिया। अभी प्रोसेस स्टार्ट करेगा, अभी देखते हैं क्या आता है यहाँ पे। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, इस तरह से इसने 4 फाइलें, 4 फर्मवेयर उसके अंदर है, और ये सभी अभी HDR फॉर्मेट में है। मैं आपको इसका फोल्डर बता देता हूँ, ये सभी HDR है। तो HDR फाइल होती है, उसके अंदर आपको पूरा पैकेज है। इसके अंदर एमई रीजन, बायोस रीजन और उसके अलग अलग सभी रीजन है, लेकिन इसके अंदर कौन सी एमई लगी होगी वो हमें चेक करना है, और हमें एमई को रिप्लेस करना है, और उसी का बायोस का फर्मवेयर हमें निकालना है। तो इन 4 में से हम लोग कौन सा सिलेक्ट करें। तो जैसे कि यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि वो 0 1 2 3, हम ऐसा सोचेंगे कि जो 3 है वही लेटेस्ट होगी, तो हम इसको करके देखते हैं। मैंने यहाँ पे इसके लिए एक एमई कंपेयर के ऊपर मैं आपको ये फाइलों को ओपन करके बताता हूँ कि सबसे पहले अगर समझो मैं 3 को निकालता हूँ, तो 3 और अपना जो ओरिजिनल फाइल है, इन दोनों को अगर हम यहाँ पे ओपन करते हैं, तो ड्रैग एंड ड्रॉप, तो ये दोनों फाइलों को जब हम यहाँ पे ओपन करते हैं तो यहाँ पे आप एक कंपैरिजन देखो। ये है वर्जन 3 लैटिट्यूड का जो HDR फाइल एक्सट्रैक्ट की है वो। अभी यहाँ पे कंपैरिजन अगर आप देखोगे तो सभी चीज़ें आपको यहाँ पे अलग दिख जाएगी। तो अगर आपने इस वर्जन को यूज़ किया तो ये आपका काम में लगने वाला नहीं है, यानी कि आपको 3 वर्जन तो बिल्कुल काम में नहीं लगेगा। अगर आप इसको देखोगे कि पूरा ICH PHY सब सेम है, वैसे ही यहाँ पे ऊपर की ओर जो है एमी का रीजन, ये सब भी यहाँ पे अलग अलग है। यानी कि जो कंट्रोलर जो है पावर मैनेजमेंट कंट्रोलर, तो इसमें भी पावर मैनेजमेंट कंट्रोलर है। यहाँ पे फैमिली जो PMC है तो यहाँ पे भी PMC है, लेकिन यहाँ पे PCSC सब चीज़ें इक्वल है, लेकिन नंबर सभी सभी वर्जन अलग अलग है। तो ये फाइल आपकी यहाँ पे बिल्कुल काम नहीं करेगी। अभी हम लोग ये करेंगे कि दूसरी 2 फाइल जो है उसको हम लोग यहाँ पे ओपन करते हैं। हमें एक फाइल कॉमन रखनी है, कौन सी वाली, तो हमारी फाइल कॉमन रहेगी ये वाली 213105 ओल्ड, क्योंकि ये कस्टमर का बैकअप है। तो अभी मैं इसको और इसको, इन दोनों को कंपेयर करता हूँ। इसको ड्रैग एंड ड्रॉप किया तो यहाँ पे देखिए इन दोनों को भी वैसे ही आप देख सकते हो कि यहाँ पे कंपैरिजन के अंदर आ रहा है। ये फाइल शायद चल जाएगी, हम ऐसा जजमेंट लेंगे, क्योंकि ये TGP है, ये भी TGP है। ये इनिशियलाइज यानी कि रीड वाली फाइल है, ये अनकन्फिगर्ड फाइल है। अभी हम लोग, ये फाइल थी 2 नंबर की, तो ये फाइल हम यूज कर सकते हैं। अभी तीसरी लेते हैं कि 1 नंबर के साथ में, तो 1 नंबर वाली जो फाइल है
वो भी हमारी काम में लग सकती है 15.047 TGP तो ये भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। और अभी लास्ट में हम लोग लेते हैं ज़ीरो वाली, तो ज़ीरो वाली भी यहाँ पे सब कुछ सेम है। तो हम लोग 3 नंबर के अलावा कोई भी फाइल को सिलेक्ट करेंगे, सभी के वर्जन सेम है 15.0.472521। ये सभी में हमें देखने को मिला जो हमारी अपडेटेड HDR फाइलें है वो। तो आप यहाँ पे 0, 1, 2 इन 3 में से कोई भी फाइल अगर आप यूज़ करोगे तो आपका काम होगा, नहीं तो अगर आपने गलती से इसको सिलेक्ट कर लिया तो ये काम नहीं करेगी। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरह से फाइल को सिलेक्ट किया जाता है। इसके अंदर तो ऐसा हमें देखने को मिला कि 3 फाइलों का एमी रीजन सेम है। कई बोर्डों के अंदर आपको ऐसा देखने को मिलेगा ये सभी फाइल अलग अलग है। तो इस तरह से आप कंपेरिजन करो। अभी मैं फिलहाल इस ज़ीरो वाली फाइल को सिलेक्ट करता हूँ और ज़ीरो वाली फाइल को सिलेक्ट करने के बाद में हम लोग यहाँ पे उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो जैसे ही हम एक्सट्रैक्ट करेंगे हमें यहाँ पे एक फिक्स फाइल मिल गई। तो ये है हमारी बायोस रीजन, उसका रिप्लेस हो चुका है वैसी फाइल। लेकिन अभी हमें इसका एमी रीजन भी चेंज करना है। तो एमी रीजन चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, हमने HDR फाइल से ही वो एमी रीजन लेना है जो ये है। हम इसको डबल क्लिक करेंगे, तो जैसे ही डबल क्लिक करेंगे यहाँ पे वो खुल जाएगा। तो यहाँ पे ये फाइल आ गई। अभी इस फाइल को हम लोग यूज करके एमी को क्लीन करेंगे। अभी इसका हम लोग फाइल का वर्जन जो है वो एक बार फिर से मैं वेरीफाई कर लेते हैं कि जो हमारी एमी रीजन जो हमारी एक्सट्रैक्ट हुई है तो उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो ये 15.047 वाली फाइल है अनकन्फिगर्ड, और ये हमारा पूरा एक एमी का पूरा पैकेज पड़ा हुआ है। अभी हम इसी का यूज़ करेंगे। तो इसके लिए अभी हम लोग चले जाते हैं एमी, और एमी के अंदर जाने के बाद इस फाइल को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। किसको? इसको, क्योंकि इसका बायोस रीजन हमारा रिप्लेस हो चुका है। अभी हमें एमी रीजन को रिप्लेस करना है। तो यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप, तो जैसे ही ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे उसके बाद में यहाँ पे एक मैसेज आया कि इसके डेटाबेस के अंदर ये फाइल नहीं है, यानी कि एलबी के डेटाबेस के अंदर नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, हम इस डेटाबेस फाइल को वहाँ पे रख देंगे। मैं इसका तरीका आपको बताऊंगा, ये हमारा लास्ट पॉइंट रहेगा कि इसको रीनेम करना है तो किस तरह से करते हैं और हम इसके डेटाबेस के अंदर किस तरह से ऐड कर सकते हैं, मैं आपको लास्ट में बताता हूँ। तो यहाँ पे यस कर दो। अभी हमारा जो डेटाबेस है उसके अंदर ये वर्जन है ही नहीं, क्योंकि ये देखिए 40, 15, 16 ऐसे वर्जन है। हमें यूज़ करनी है ये फाइल। तो हम इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पे ब्राउज का ऑप्शन है और यहीं से हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। जो हमारा पाथ है ये इंटेल वाला, इसको ओपन कर लेंगे। ये कर लिया, और ये करने के बाद में हम यहाँ पे करेंगे कस्टम 15 और एनालाइज करेंगे यस। तो जैसे ही हम यस करेंगे यहाँ पे उसने इस तरह से उसका पूरा रीजन जो है वो क्लीन कर दिया। तो इस तरह से हमें यहाँ पे अगर आपको एमी का वर्जन कौन सा सिलेक्ट करना है वो जानना है तो आपको इस तरह से एमी एनालाइजर के अंदर कंपेयर करके आपको ये चेक कर लेना है। अभी बात रही कि हम इस फाइल को यूज़ करके हम अपना वर्जन वहाँ पे रखना चाहते हैं जहाँ पे हमारा एलबी का डेटाबेस है, तो वो कैसे करेंगे। तो उसके लिए आपको चाहिए नॉर्मल एमी एनालाइजर। तो इस एमी एनालाइजर के अंदर आ जाना है। एमी एनालाइजर के अंदर आपको इस फाइल को पिक करना है और इसके अंदर पेस्ट करना है NEA.exe के अंदर। ये डॉस प्रॉम्प्ट के अंदर इस तरह से खुल जाएगा। यहाँ पे आपको कमांड देना है -dbn, बस इतना करके आपको एंटर करना है। आपको बैकग्राउंड में दिखेगा ये फाइल का नेम मेरा चेंज हो गया, तो इसको एग्जिट कर दीजिए। तो ये फाइल नेम आपका चेंज हो गया। तो फाइल नेम चेंज करने के लिए आप ये तरीका यूज कर सकते हो। एमी एनालाइजर को ओपन करना है, फाइल को ड्रैग एंड ड्रॉप करनी है उसके अंदर, उसके बाद में आपको कमांड देना है -dbn। और अभी हम लोग ये करेंगे, इसको रीनेम करेंगे और पीछे के जो ये अंक है इसको हम लोग निकाल देंगे।
और इस तरह से इसको नॉर्मल बना देंगे। और ये फाइल जो है इसको हम कॉपी करके एलबी के रूट के अंदर चले जाएंगे जहाँ पे उसकी प्रॉपर्टी है और फाइल लोकेशन, और ये रेपो के अंदर ये अगर आपका वर्जन हमारा था ये 15, तो हमें 15 के अंदर चले जाना है और यहाँ पे आके इसको कर दीजिए पेस्ट। तो ये था हमारा एक छोटा ओवरव्यू आपका लैटिट्यूड के बारे में। जो भी क्वेश्चन आते हैं आई होप आपको इस वीडियो के अंदर वो पूरा क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो मेरे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर लिखिए, मैं वहाँ पे आंसर देने का प्रयास करूँगा। हैव ए नाइस डे। थैंक यू वेरी मच पूरा वीडियो देखने।